हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग गाइस? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की शानदार वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हैं, मतलब कि किसी शेयर को परचेस और सेल कैसे कर सकते हैं, मतलब कि बाय और सेल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। तो गाइस, कैसे डीमैट अकाउंट ओपन करना है, किस ऐप के अंदर करना है, और गाइस ये सारी प्रोसेस इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा कि आप अपना डीमैट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं और आपको कौन सी ऐप बेस्ट होगी डीमैट अकाउंट मतलब कि क्रिएट करने के लिए। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा पहला शेयर आप यहाँ पे कैसे परचेस कर सकते हैं, इसको सेल कैसे कर सकते हैं, अपर सर्किट क्या होता है, लोअर सर्किट क्या होता है, इंट्राडे में आप यहाँ पे शेयर कैसे खरीद सकते हैं, डिलीवरी में कैसे खरीद सकते हैं, आईपीओ वगैरह क्या होता है। गाइस, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। और गाइस, कौन सा शेयर बेस्ट होगा खरीदने के लिए वो भी मैं कवर करूंगा। गाइस, ये सारी चीजें अगर आप यहाँ पे देख लेंगे तो गाइस आप यहाँ पे आसानी से समझ पाएंगे कि कैसे आपको यहाँ पे कौन सा शेयर खरीदना है और आप यहाँ पे कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो गाइस, शुरू करते हैं आज की शानदार वीडियो। दोस्तों, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ऐप की लिंक मिल जाएगी। गाइस, जो ऐप है अपस्टॉक, गाइस उसको आप सिंपली डाउनलोड करके और यहाँ पे रजिस्टर कर देना। गाइस, आप चाहो तो कोई भी अदर भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, लेकिन अपस्टॉक के अंदर केवल 20 रुपए ब्रोकरेज चार्ज लगता है और अदर एप्लीकेशन के अंदर ज्यादा भी लगता है। तो गाइस, आप वो कंपेयर कर लीजिएगा कौन सी एप्लीकेशन आप लोगों के लिए बेस्ट होगी। मैं आपको अपस्टॉक प्रेफर करूंगा। गाइस, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा सिंपली आप, और यहाँ पे रजिस्टर वगैरह की प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद यहाँ केवाईसी वगैरह की जो प्रोसेस है आधार बेस्ड होती है सारी, वो सब कंप्लीट करेंगे तो आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा और 3 दिन के अंदर आपकी ऐप यहाँ पे चालू हो जाएंगी। आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपको मोबाइल पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज वगैरह आ जाएंगे और साथ ही साथ आपको ईमेल आईडी पे भी मैसेज मिल जाएंगे कि ये आपका अपस्टॉक अकाउंट यहाँ पे चालू हो गया। गाइस, ये सारी चीजें करने के लिए आपको आधार बेस्ड मोबाइल नंबर वगैरह आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड वगैरह डिटेल आपको लगेगी और बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह भी लगेगी ये सारी प्रोसेस करने के लिए, और साथ ही साथ अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लगेगा। तो गाइस, ये सारी प्रोसेस आप कर लीजिए फटाफट। और गाइस, ये सारी प्रोसेस आपने करनी होगी तो मैं आपको यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन की रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ और अपस्टॉक एप्लीकेशन को ओपन करके दिखाता हूँ। गाइस, तो गाइस देख सकते हैं मैं अपस्टॉक एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। और गाइस, अपस्टॉक ओपन जब एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे तो गाइस आप कुछ इस तरह का इंटरफेस देख पाएंगे, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो वगैरह नहीं दिखाई देगा, सिंपली ऐसा आपको मेन्यू दिखाई देगा। ठीक है, तो गाइस इस एप्लीकेशन के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब कि कोई भी शेयर खरीदने के लिए आपको यहाँ पे एड मनी करना होगा। तो अपस्टॉक के अंदर यहाँ पे एड मनी का ऑप्शन आता है, एड फंड का आप ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे आप जाके पैसे एड कर सकते हैं। सिंपली आप अपने बैंक अकाउंट वगैरह से भी या फिर जो फोन पे वगैरह है उनसे भी आके यहाँ पे पे वाया यूपीआई करके आप आसानी से यहाँ पे पैसे ऐड कर सकते हैं। गाइस, अभी मैं पैसे आपको यहाँ पे ऐड करने के बारे में नहीं बता रहा हूँ। आप सिंपली कोई भी शेयर, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए कोई भी शेयर, जो कि जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ बजाज का शेयर। ये बजाज मैंने यहाँ पे सर्च किया और गाइस बजाज हाउसिंग, गाइस बजाज हाउसिंग फाइनेंस, गाइस ये मैंने यहाँ पे शेयर सर्च कर लिया। इसकी वैल्यू अभी 157 रुपीज़। ठीक है गाइस, इसको खरीदने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी इसके रेट डाउन हुए हैं। और गाइस, यहाँ पे मैं इसको खरीदने के लिए सिंपली बाय पे क्लिक करूंगा। बाय पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस देख पाएंगे। और गाइस, यहाँ क्वांटिटी सेलेक्ट करना है आपको, कितनी क्वांटिटी में आपको यहाँ पे शेयर परचेस करना है। 1 खरीदना है, 2 खरीदना है, 10 खरीदना है। और गाइस, 1 खरीदना है तो आप यहाँ पे सिंपली 1 पर क्लिक करके यहाँ कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे आपका यहाँ पे पेमेंट डिटेल आ जाएंगी कि आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। उससे पहले आप देख लीजिए 157 रुपए का शेयर है तो आपको यहाँ पे ब्रोकरेज भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 4 रुपए समथिंग ब्रोकरेज मुझे यहाँ पे देने को मतलब कि दिखा रहा है समथिंग। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, देखिए 214 रुपए, यहाँ पे 6 रुपए समथिंग मेरा माइनस में भी है। तो गाइस, यहाँ पे हर बार 20 रुपए समथिंग ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह कट जाती है, मतलब कि लगती है, और उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस इस एप्लीकेशन के अंदर लगते हैं और ये चार्जेस सभी एप्लीकेशन के अंदर लगते हैं। तो गाइस, इस तरीके से आप यहाँ पे कंटिन्यू करके इसको शेयर को परचेस कर सकते हैं। और गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पहले से ही कुछ शेयर परचेस करके रख लिए है। जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास अभी कुछ शेयर 28 शेयर समथिंग यहाँ पे परचेस है। जैसे आप यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं, मतलब कि इस शेयर को सक्सेसफुली परचेस कर देते हैं, तो आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो स्टॉक्स के अंदर जाएंगे आप, सिंपली स्टॉक्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो दिखाई देगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका शेयर यहाँ पे अमाउंट दिखाई देगा, कितने का आपने यहाँ पे खर्चा है, इन्वेस्टेड अमाउंट और यहाँ पे रिटर्न, ये सारी चीजें आपको दिखाई देगा सेम उसी टाइम में।
अगर गाइस ये सब नहीं दिखाई दे रही है तो आप यहाँ पे जाके और ऑर्डर भी चेक कर सकते हैं गाइस। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जाके आप ऑर्डर सेक्शन के अंदर, इन्वेस्टमेंट सेक्शन के अंदर ऑर्डर के अंदर देख सकते हैं कि वो, और उस पर ऑर्डर पे क्लिक करके देख सकते हैं कि ये शेयर आपका सक्सेसफुली परचेस हुआ है नहीं हुआ है। अगर सक्सेसफुली परचेस हुआ है तो आपको पोर्टफोलियो के अंदर वो शेयर ऐड हो जाएंगे और कितनी क्वांटिटी है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी गाइस, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से खरीद सकते हैं। तो गाइस सबसे पहली बात कि शेयर कौन सा खरीदना चाहिए, गाइस शेयर ऐसा खरीदना चाहिए जिसको, जो आपको प्रॉफिट अच्छा देता है। एग्जांपल के लिए मैंने जो शेयर खरीदे उसके बारे में बता देता हूँ। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं एक शेयर ओपन करता हूँ, इनॉक्स विंड, ठीक है। इसके बारे में बता दूं, इसको मैं यहाँ पे व्यू करता हूँ। तो गाइस देखिए, ये इनॉक्स विंड के मैंने 4 शेयर यहाँ पे खरीद रखे हैं। तो ये देखिए इसका जो पोर्टफोलियो है ये लोड हो चुका है। तो एक दिन के अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 7 रुपये समथिंग का लॉस गया है। एक वीक का देखेंगे तो एक वीक में भी यहाँ पे 16 रुपये जो है लॉस में गया है। तो गाइस आपको एक दिन, एक मतलब कि एक महीने या एक हफ्ते इस तरीके से नहीं देखना है, आपको सीधा 1 साल का देखना है। 1 साल के अंदर आपको कितना प्रॉफिट दिया है इस शेयर ने, मतलब कि जो इन्वेस्टर है पुराने, उनको कितना प्रॉफिट दिया है। तो 1 साल के अंदर इसने 354 रुपए का प्रॉफिट दिया। तो 1 साल पहले 47 रुपए का था और अब 261 रुपए का हो चुका है। तो गाइस 1 साल में अगर इसने इतना प्रॉफिट दिया है, मतलब कि 100% से भी ऊपर अगर कोई भी शेयर प्रॉफिट देता है तो उस शेयर को आप परचेस कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 354% इसने मुझे मतलब कि जो पुराने इन्वेस्टर रहे होंगे उनको प्रॉफिट दिया है। साथ ही साथ इसकी फाइनेंशियल डिटेल वगैरह भी आपको देखनी है गाइस, यहाँ पे जाना है और ये देखिए फाइनेंशियल डिटेल आप देख लीजिएगा यहाँ पे इसके बारे में। तो ये देख लीजिए, ये कंपनी अभी प्रॉफिट में है, घाटे में है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। अगर कंपनी घाटे में है तो उसके शेयर आप इग्नोर करिएगा लेने से। गाइस अगर ये प्रॉफिट में, एग्जांपल के लिए अभी देखें तो ये जो मैं कंपनी आपको दिखा रहा हूँ, इसके शेयर अभी तक की घाटे में थे, लेकिन अभी बहुत मिनिमम घाटा है। मिनिमम घाटा है मतलब कि अब ये धीरे से अगले साल प्रॉफिट में आ जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे ये देखिएगा कि बोनस वगैरह देती है कि नहीं, डिविडेंड देती है कि नहीं, वो सारी चीजें आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो कई एप्लीकेशन मतलब कि कई जैसे कि ये गेल का मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत सारी अपनी जो कंपनियां होती हैं उनके शेयर यहाँ पे काफी इंक्रीज भी होते हैं। जैसे कि इसके देखिए 98% 1 साल के अंदर ये शेयर इंक्रीज हुआ है गेल का, जो कि सरकारी कंपनी है गाइस। तो इसका भी मैंने यहाँ पे कुछ शेयर दे रखे हैं और गाइस इसका भी फाइनेंशियल डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं। तो गाइस देख लीजिए, फाइनेंशियल डिटेल पे हम यहाँ पे चले जाते हैं। तो ये गाइस ये देख लीजिए 9,000 करोड़ रुपए, 9,900 करोड़ रुपए ये कंपनी प्रॉफिट में यहाँ पे है। तो गाइस इसके शेयर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो 1 साल का यहाँ पे सबसे पहले तो वो देखिए कि उसने कितना रिटर्न दिया, 100% से ऊपर दिया है या लगभग 100% दिया, तो आप यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। और गाइस ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, ठीक है। तो ये देखिए डिविडेंड भी देती है। तो गाइस अगर आपने कोई शेयर परचेस किया, एग्जाम्पल के लिए कोई शेयर 100 रुपए का परचेस किया और चाहते हैं उसको 120 रुपए में बेच दें, तो गाइस इस तरीके से आप मत कीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने कोई शेयर 100 में खरीदा और 120 में बेचा, तो आप लोगों को लगेगा तो यहाँ तो मैं 20 रुपए के प्रॉफिट में जा रहा हूँ, लेकिन नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता। जब कोई आप शेयर खरीदते हैं तो उस शेयर को खरीदते टाइम में आपको 50 से 60 रुपए तो यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस, मतलब कि 20 रुपए समथिंग ब्रोकरेज चार्जेस, जीएसटी और अदर चार्जेस मिला के 50-60 रुपए इस तरीके से लग जाते हैं। और जब बेचने जाते हैं तब भी उतना ही लग जाते हैं। मतलब कि ये समझ लो कि एक शेयर खरीदने में 60 से 70 रुपए तो यहाँ पे आपके एक बार में खत्म हो जाते हैं। तो आप लोगों को इसी तरीके से, मतलब कि अगर आपने कोई शेयर 100 रुपए में खरीदा है तो अगर वो 160 होगा तब तो आपका कवर में आएगा, और 160 से ऊपर होगा तो आप प्रॉफिट में आएंगे। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि आपको कोई भी शेयर बल्क में खरीदने हैं। मतलब कि एग्जांपल के लिए अगर आपने कोई शेयर 100 रुपए का रेट वही मान लेते हैं हम 100 रुपए, उसके शेयर आपने खरीदे कितने, आपने 10 शेयर खरीदे, तो मतलब 1000 के फुल टोटल शेयर खरीदे, ठीक है। तो उस पर आपको जो टैक्स वगैरह लगना है, मतलब कि ब्रोकरेज चार्ज, जीएसटी और अदर चार्जेस जो भी लगते हैं, तो वो 60 रुपए समथिंग, उसमें भी वही सेम लगेगा, बस जीएसटी हल्का सा इंक्रीज होगा, मतलब 60 से 70 हो जाएगा, तो 70 रुपए समथिंग उसमें चार्ज लग गया। तो 1070 रुपए आपका खरीदते टाइम रेट हो गया, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, अगर आपका यहाँ पे 10 रुपए भी इंक्रीज होता है तो आपके 10 शेयर पे कितने रुपए इंक्रीज होगा, आपका सीधा मतलब कि 100 रुपए इंक्रीज होगा। मतलब कि अब जो आपका 1000 का शेयर अब 1100 रुपए का हो चुका है, तो अब आप 30 रुपए के प्रॉफिट में। अगर अब आप 120 रुपए का, अगर आपका एक शेयर 120 रुपए का हो जाता है, तो गाइस यहाँ पे आपको समथिंग
आपकी जो शेयरों की मार्केट वैल्यू हो जाएगी वो 1200 रुपये समथिंग हो जाएगी। तो अब आपको 130 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई भी शेयर खरीदना आपको बल्क में, मतलब कि ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है। तो गाइस ये तो हुई एक शेयर खरीदने के बाद। अब यहाँ पे कई शेयर खरीदते टाइम में ये प्रॉब्लम आती है कि वो शेयर पे सर्किट लगा होता है। तो गाइस सर्किट क्या होता है? गाइस सर्किट मैं आप लोगों को बता दूं, एक मोबाइल के अंदर फिर से मैं चलता हूँ, सर्किट क्या होता है मैं बता देता हूँ। तो ये मैं सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। तो ये गाइस मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। तो यहाँ पे एक शेयर मैं बता रहा हूँ, यामिनी इन्वेस्टमेंट करके एक शेयर है, उस पर अभी सर्किट लगा हुआ है। गाइस इस तरीके के अगर शेयर आप खरीदने जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, इसको इन शेयरों की डेली यहाँ पे ये मैं 1 वीक का यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये यामिनी इन्वेस्टमेंट का 1 वीक का दिखा देता हूँ। ये लोड हो रहा है गाइस। तो ये देख लीजिए सर्किट ऐसे लगता है गाइस, यहाँ पे हर दिन ये शेयर जो है ये देखिए इंक्रीज हो रहा है, ये देखिए इंक्रीज हो रहा है। तो गाइस BSE जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है वो क्या करता है, सर्किट कैसे लगाता है मैं वो सबसे पहले वो बता देता हूँ। गाइस जिन शेयरों पर सर्किट लगा है उसको आप उस दिन के लिए उसकी ट्रेडिंग रोक दी जाती है, आप उसको परचेस नहीं कर सकते ना ही सेल कर सकते, ठीक है। तो गाइस सर्किट ऐसे लगता है कि कोई शेयर 5% एक दिन में बढ़ जाता है या 10% बढ़ जाता है या 20% बढ़ जाता है। ये BSE डिसाइड करता है कि किस शेयर पे सर्किट लगाना है। अगर कोई शेयर 5% डेली बढ़ रहा है और उसकी मार्केट वैल्यू बहुत कम है, मतलब कि अभी वो 2-3 रुपए का शेयर है और एक दिन में 5% बढ़ता है, तो BSE क्या करता है उस शेयर पे अपर सर्किट लगा देता है। और अगर वो 5% कम होता है तो भी अपर सर्किट लगा देता है, मतलब खरीदना बेचना उस दिन के लिए रोक देता है। तो गाइस उस तरह के अगर आप शेयर यहाँ पे खरीदने जाओगे तो वो शेयर आप उस दिन नहीं खरीद पाओगे, मतलब कि जब अपर सर्किट लगा होता है। और गाइस अब जानते हैं हम इंट्राडे में आप शेयर यहाँ पे कैसे परचेस कर सकते हो। तो इंट्राडे का मीनिंग आपको बता देता हूँ सबसे पहले गाइस। इंट्राडे और डिलीवरी 2 तरह के शेयर होते हैं। जो अभी आपने सीखा वो सीखा डिलीवरी के अंदर, मतलब कि आप इस शेयर को खरीद के और 1 हफ्ते 2 हफ्ते 4 महीने 1 साल या जितना टाइम चाहे उतना टाइम यहाँ पे खरीद के रख सकते हैं। लेकिन इंट्राडे में क्या होता है, आप सेम डे किसी शेयर को खरीदते हो और सेम डे ही उस शेयर को बेच देते हैं। गाइस सिंपली मैं बता देता हूँ, ये देखो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है हम यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे आपको चले जाना है मोर पे, और जैसे कि सिंपल स्टार्टिंग से बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे होम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पे करना है और गाइस यहाँ पे इस तरीके से क्लिक कर देना है। तो ये आपका जो मोड ओपन हो चुका है, ये इंट्राडे वाला हो चुका है गाइस। यहाँ पे आप जैसे कि रिलायंस का कोई शेयर खरीदने जाएंगे तो रिलायंस का एक शेयर यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, 3000 की रेंज का एक शेयर है। जैसे इसको बाय करने की कोशिश में यहाँ पे करूंगा तो आप देख सकते हैं इंट्राडे में मैं कितने शेयर खरीदना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 4 शेयर खरीद लेता हूँ। तो गाइस 4 शेयर का वैसे तो मुझे यहाँ पे पेड करना होता था 12,000, लेकिन इंट्राडे में अगर मैं इसको खरीदता हूँ, जैसे कि अभी यहाँ पे डिलीवरी सेलेक्ट है, आप देख सकते हैं डिलीवरी, तो ये मुझे 12,209 रुपये बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे इंट्राडे में आपको केवल 2,441 रुपये पेड करना पड़ेगा, मतलब कि ये 1/4 गुना पैसा यहाँ पे पेड करना पड़ता है। और गाइस इंट्राडे के साथ में कहानी ये है कि इस शेयर को इसी दिन खरीद के यहाँ पे इसी दिन बेचना पड़ता है। मतलब कि ये आज आपने ये शेयर खरीदा तो आज सुबह जैसे कि एग्जांपल के 9:15 बजे ये शेयर खरीदा तो आपको 3:15 बजे तक के शेयर को बेचना पड़ता है। अगर नहीं बेचा तो ऑटोमेटिक सेल हो जाता है। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको बल्क में क्वांटिटी, मतलब कि बहुत ज्यादा पैसा लोग लगाते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिखाया था, कोई शेयर 100 रुपए का है तो उसके क्या करेंगे, ये 100 शेयर खरीदेंगे। 100 शेयर खरीदेंगे मतलब कि फिर क्वांटिटी ज़्यादा होता है, और अगर 1-2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये भी इस शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है तो इंट्राडे के अंदर ये क्या करते हैं, इसको सेल कर देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, चार्जेस वगैरह भी कम लगते हैं। चार्जेस कम लगते हैं तो इनको प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाता है इंट्राडे के अंदर। तो गाइस इंट्राडे में इन्वेस्ट करने से पहले आप डिलीवरी में इन्वेस्ट करना पहले सीख लीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो वहाँ से आप स्टार्टिंग कीजिएगा। इंटरनेट पे हम किसी दिन और मतलब कि लॉन्ग वीडियो के अंदर बात करेंगे, और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप इंटरनेट में कैसे मतलब शेयर खरीद सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि इस तरीके से आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। बस आपको 25% अमाउंट यहाँ पे पेड करना पड़ता है। जैसे कि कोई शेयर 100 रुपये का तो मात्र यहाँ पे 25 रुपये ही पेड करना पड़ेगा आपको इंटरडे के अंदर। तो ये भी अच्छी चीज़ है, आप यहाँ पे भी जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और गाइस आज की शानदार वीडियो के अंदर आपने 2 चीज़ें सीखी ली कि कैसे आप यहाँ पे इंटरडे और डिलीवरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा गाइस हम बात करते हैं आईपीओ की। तो गाइस आईपीओ क्या होते हैं, आईपीओ के अंदर आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी बहुत सारे आईपीओ आ रखे हैं। ये देख सकते हैं बहुत सारे आईपीओ अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रखे हैं, ठीक है।
तो दोस्तों आईपीओ क्या होता है, मैं सबसे पहले वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। गाइस आईपीओ होता है जब कोई कंपनी अब खुद को शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट करना चाहती है, लिस्टेड करना चाहती है, तो उसी को आईपीओ कहते हैं। एग्जांपल के लिए अभी जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का नाम सुना होगा, वो कंपनी अभी आईपीओ लेके आई थी। वो लेके आई थी 70 रुपये की रेंज में और खुला 140 रुपये के आसपास वो खुला, मतलब डबल रेट पे खुला। और गाइस उस आईपीओ के अंदर उन्होंने आईपीओ लेके आए और लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्ट किया और उनका प्रॉफिट यहाँ पे डबल हुआ और साथ ही साथ वो कंपनी शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड हो गई। गाइस जब कंपनी को फंड की आवश्यकता होती है या वो चाहती है कि अपने एम्प्लॉय को वो कुछ शेयर दे दे और उनको मंथली सैलरी ना देना पड़े, या कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्जा हो जाता है, तो वो क्या करती है, अपने जो खुद को शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड करवा देती और मार्केट से पैसा उठा लेती है। जैसे कि हम इन्वेस्टर, गाइस जब जो भी लोग आईपीओ खरीदते हैं वो उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। वैसे 3 टाइप के इन्वेस्टर वगैरह होते हैं आईपीओ के अंदर, वो मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी उसके अंदर मैंने बता भी रखा था कि किस टाइप के इन्वेस्टर वगैरह होते हैं। तो गाइस बात की जाए कि यहाँ पे कंपनी क्या करती है, मार्केट से पैसा उठाती है। कैसे उठाती है? इस तरीके से, मतलब कि एग्जाम्पल के लिए आपने कोई शेयर खरीदा तो वो पैसा सीधा किसके पास जाएगा, कंपनी के पास जाएगा। तो कंपनी को इस तरीके से पैसा मिलते रहता है और वो अपना ग्रोथ करना शुरू कर देती है। तो इसी तरीके से मैं बता दूं कि कंपनी पे अगर को पैसे की रिक्वायरमेंट हो ज़्यादा, तो वो अगर वो एक नई कंपनी शुरू करना चाहे या फिर जो उनके एम्प्लॉय है वगैरह है उनकी सैलरी देने में वो कैपेबल नहीं हो पा रही है, तो उनको क्या करती है, वो शेयर दे देती है। तो उसके इस तरीके से वो अपना बोझ कम कर देती है। और जो पुराने इन्वेस्टर वगैरह होते हैं वो चाहते हैं कि हम इस कंपनी से निकलना चाहें, तो वो कंपनी अपना जो कर्जा है वो उतारने के लिए आईपीओ लेके आती है। तो दोस्तों आईपीओ लाने के बाद जो लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं गाइस, वो उसके हिस्सेदार बनते हैं उस कंपनी के, और गाइस उन लोगों को वो कंपनी प्रॉफिट भी देती है। गाइस एग्जांपल में बता दूं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बताया कि ये कंपनी 70 रुपये में अपना आईपीओ लेके आई थी। गाइस 70 रुपये में आईपीओ लेके आई थी और जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया, मतलब कि 14,500 रुपये समथिंग इन्वेस्ट पर पर्सन लोगों ने किया, मतलब कि इन्होंने 100 शेयर का एक लॉट वगैरह बेचा था, ठीक है। तो 14,500 रुपये समथिंग इसमें एक पर्सन ने इन्वेस्ट किया और उसका शेयर जब ये लिस्टेड हुआ, मतलब शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड हुआ, तो ये 140 रुपये प्लस में लिस्टेड हुआ। तो गाइस उनका इन्वेस्ट करने के बाद में जैसे ही वो लिस्टेड हुआ उनका प्रॉफिट सीधा डबल हो गया। मतलब कि जिन्होंने 14,500 इन्वेस्ट किया होगा वो सीधा 29,000 रुपये पहुंच गए, मतलब कि सीधा ही उनका फायदा हो गया। गाइस इस तरीके से आईपीओ लॉन्च करके इन्वेस्ट करके भी आप प्रॉफिट में जा सकते हैं। गाइस उसका भी मैं प्रोसेस बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ गाइस। ये देखिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। तो गाइस आप स्टॉक एप्लीकेशन के अंदर जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे और ये देखिए यहाँ पे मोर सेक्शन पे जाएंगे, मोर के अंदर आपको यहाँ पे आईपीओ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। गाइस आईपीओ के अंदर जैसे कि एग्जांपल के लिए ये आईपीओ देख लीजिए, यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,30,000 है, बहुत ज़्यादा है गाइस। और ये देख लीजिए ये भी है एक आईपीओ अभी आने वाला है, उसी टाइप से एक ये भी आईपीओ आने वाला है। तो गाइस यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे इन्होंने एक डिफ्यूजन इंजीनियरिंग लिमिटेड, इन्होंने अभी आईपीओ लेके आने वाली है। गाइस मैंने आपको कहानी तो बता दी, क्या कंपनी क्या करती है, लिस्टेड होना चाहती है शेयर मार्केट के अंदर, और लिस्टेड होने के बाद यहाँ पे भी उनके शेयर इंक्रीज ही होंगे, कुछ कंपनी के डिक्रीज भी होते हैं। तो वो सारी कहानी में बताऊँ कैसे इंक्रीज डिक्रीज होते हैं। गाइस ये यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 13,992 रुपये। तो ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी यहाँ पे जो आईपीओ लेने के लिए इस कंपनी का, और इसका लॉट है 88 साइज का, 88 शेयर का, मतलब कि इस अमाउंट में आपको 88 शेयर में देंगे। और गाइस ये आपको बिडिंग का टाइम यहाँ पे दे रखा है, अप्लाई करना है, अप्लाई के बाद पेमेंट वगैरह की प्रोसेस होगी, वो सारी यहाँ पे आप देख सकते हैं। अप्लाई करने के बाद एक लॉट खरीदना चाहे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, अपनी यूपीआई आईडी एंटर करेंगे और बाकी चीज़ें करेंगे, तो आपको यहाँ पे सारी प्रोसेस 1 बाय 1 आगे की दिख जाएगी। बस आपको यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है। उसके बाद में यहाँ पे लॉटरी सिस्टम वगैरह निकलता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ आप लोगों को, जैसे किसी आईपीओ वगैरह की डिमांड ज़्यादा होती है तो यहाँ पे लॉटरी सिस्टम भी निकलता है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का मैंने जो एग्जाम्पल दिया था उसके साथ यही हुआ था, उसकी डिमांड ज़्यादा थी इसलिए वो हाई रेट पे खुला। ऐसी आपको एनालिसिस करना है, मतलब कि रिसर्च करनी है कौन सी कंपनी
प्रॉफिट में है कि नहीं, प्रॉफिट में है तो ही उसका IPO खरीदे, अदरवाइज नहीं खरीदे। ठीक है, तो अगर वो प्रॉफिट में है तो उसका IPO खरीदे और वो आपको आगे भी प्रॉफिट दे सकती है। या फिर कुछ कंपनियों के साथ ऐसा भी होता है गाइस, अगर उसका IPO आपने एग्जांपल के लिए कोई कंपनी IPO लेके आई, वो 100 रुपये का IPO लेके आई और गाइस लोगों ने खरीदा और जब वो शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड हुई तो 80 रुपये के रेट में लिस्टेड हुई। तो गाइस जैसे ही वो शेयर मार्केट के अंदर आई 20 रुपये घाटा इन्वेस्टर को दे गई। गाइस ऐसा भी होता है। तो गाइस सोच समझ के शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए आप लोगों को। गाइस सेलिंग के बारे में भी बता दूं मैं आपको कि हर एक शेयर गाइस आपको शेयर मतलब कि नॉर्मल प्रोसीजर में बता देता हूं कैसे आप यहां पे सेल कर सकते हैं। तो गाइस मैंने फिर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी यहां पे और ये दिखा देता हूं मैं आपको। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से होम पेज पे मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। और गाइस बाय और सेलिंग की प्रोसेस मंडे टू फ्राइडे तक की चलती है और वो टाइमिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ 9:30 से मतलब 9:15 से 3:30 बजे। इसी टाइमिंग में आप यहाँ पे शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब परचेस कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे आपको बता दूं कि जैसे कि एग्जांपल के लिए ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस मैंने एग्जांपल जो लिया था उसका अगर यहाँ पे आपको सेल करना है तो गाइस यहाँ पे सेल पे डायरेक्ट आप क्लिक कर देना है और यहाँ पे सेल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कितनी क्वांटिटी, एग्जांपल के लिए सारे शेयर बेचने 28, तो आप यहाँ पे सारे शेयर बेच सकते हैं और कंटिन्यू जैसे करेंगे आपके यहाँ पे हाथों हाथ सारे शेयर बिक जाएंगे। तो गाइस ये सारी प्रोसेस यहाँ पे होती है। ठीक है, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप मंडे टू फ्राइडे शेयर खरीद सकते हैं जो जिसका टाइमिंग 9:15 से 3:30 के बीच होगा। और गाइस यहाँ पे आप लोगों को और भी एक चीज मैं एक्सप्लेन कर दूं तो ये देख लीजिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइस। यहाँ पे आप जो मतलब कि जैसे कि जो शेयर आपने सेल कर दिया उसका अमाउंट कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइस जिस दिन आपने वो शेयर बेचा उस दिन वो तुरंत ही आप उस शेयर का जो अमाउंट है वो ऐड नहीं होता है। अब स्टॉक इसको टाइम देता है, रात के 1 बजे अपडेट करता है। अब दूसरे दिन इसको विड्रॉल कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से 9-10 बजे तक की आप यहाँ पे विड्रॉल की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो गाइस सेम डे सेटलमेंट हो जाते हैं और 10 बजे के समथिंग एक और ये होता है कि सेम मतलब 1 घंटे के अंदर ये पेमेंट सेटल होने का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ पे विड्रॉल के अंदर ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है अप स्टॉक के अंदर। ठीक है, और गाइस और भी चीज बता दूं कि यहाँ पे आप विड्रॉल वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप 10 बजे के बाद यहाँ पे विड्रॉल लगाते हैं, दूसरे दिन विड्रॉल लगाते हैं तो वो नेक्स्ट डे के विड्रॉल के दिन चले जाता है। और जैसे नॉर्मल जो हॉलीडेज वगैरह होते हैं ना गाइस, उस दिन यहाँ पे विड्रॉल वगैरह बंद रहते हैं। तो गाइस नॉर्मली आप मंडे टू फ्राइडे विड्रॉल लगा सकते हैं और गाइस जिस दिन आपने शेयर बेचे उसके दूसरे दिन विड्रॉल लगा सकते हैं। दूसरे दिन अगर छुट्टी फंस जाती है तो अगले दिन आपको यहाँ पे विड्रॉल की रिक्वेस्ट डालनी है और गाइस विड्रॉल की रिक्वेस्ट डालते ही आपके अकाउंट में ये सारा पैसा क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, और ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह जो भी कटता है वो आप यहाँ पे ऐप के अंदर जाके चेक कर सकते हैं, रिपोर्ट वगैरह जाके देख सकते हैं। आप इसको समझेंगे अपनी स्टॉक एप्लीकेशन को तो आप यहाँ पे समझ पाएंगे कैसे इस एप्लीकेशन को यूज करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज आप लोग इस शानदार वीडियो के अंदर समझ पाएंगे कैसे आप शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी शेयर को कैसे परचेस कर सकते हैं, इंट्राडे में कैसे खरीद सकते हैं, डिलीवरी में कैसे कर सकते हैं, IPO कैसे खरीद सकते हैं, अपर सर्किट क्या होता है, लोअर सर्किट क्या होता है, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आप समझ पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की शानदार वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं और किस शानदार वीडियो के अंदर, जब तक के लिए देखते रहें लगी शानदार वीडियो। जय हिंद, जय भारत।